हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 5 लेकर के आया हूं और यहां पर भी आपको वो सारे सवाल मिलेंगे जो कि आपके CCC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने वीडियो पर। और आज का हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है विच मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा। प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनल मेमोरी या आंतरिक मेमोरी का इस्तेमाल हम प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स फॉर बग इज कॉल्ड। बग को और किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बग होता क्या है। हमारे प्रोग्रामिंग में जो एरर्स क्रिएट होती हैं उन एरर्स को हम लोग कहते हैं बग, या जो लॉजिकल मिस्टेक्स होती हैं उन्हें हम लोग बग कहते हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्लिच। बग का जो दूसरा नाम है वो है ग्लिच, ऑप्शन डी। मेकिंग चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। किसी मौजूदा दस्तावेज में परिवर्तन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एडिटिंग, ऑप्शन बी। मेकिंग चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज नोन एज एडिटिंग, ऑप्शन बी। इन प्लेस ऑफ हाइपरलिंक वी कैन यूज। हाइपरलिंक के स्थान पर हम उपयोग कर सकते हैं। इनमें से किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम हाइपरलिंक की जगह कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लिंक। लिंक का इस्तेमाल हम हाइपरलिंक की जगह कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बैकअप। बैकअप का तात्पर्य है, बैकअप का क्या मतलब होता है? हाउ वी कैन डिफाइन बैकअप। तो हम बता दें आपको कि अपनी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सूचनाओं को ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए हम बैकअप लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द आंसर, कॉपिंग डेटा फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्सेज टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। अपने डेटा को कॉपी करना ही हम क्या कहते हैं? बैकअप कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एडवांटेज ऑफ कॉम पोर्ट्स आर इट्स। कॉम पोर्ट के मुख्य लाभ क्या क्या हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट साइज, स्पीड एंड रीडेबिलिटी। कॉम्पैक्ट आकार, गति और पठनीयता इसके मुख्य लाभ हैं और इसी वजह से हम लोग .com पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट साइज, स्पीड एंड रीडेबिलिटी। हमारा अगला सवाल है डॉट्स पर इंच स्टैंड फॉर। डॉट्स प्रति इंच का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर बता दें कि पहले तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंसिटी ऑफ द पिक्सल। पिक्सल का घनत्व, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कुल कितनी नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। प्रति इंच कितने डॉट्स हैं, मतलब कितने पिक्सल्स हैं। डेंसिटी ऑफ द पिक्सल, पिक्सल का घनत्व, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। OS अपग्रेडेशन मस्ट स्टार्ट विथ। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड की प्रक्रिया की शुरुआत निम्न में से किससे होनी चाहिए? मतलब अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए? वो कौन सा काम सबसे पहला काम है जो आपको करना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैकिंग अप क्रिटिकल डेटा। अपने महत्वपूर्ण जानकारियों को सबसे पहले आप बैकअप ले लें, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज इज। निम्न में से इमेज की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? तो मैं बता दूं, कोई भी इमेज आपका, कोई भी पिक्चर, कोई भी फ़ोटो जो आपकी होती है वो बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनती है, जिन डॉट्स को हम कहते हैं पिक्सल कहते हैं। और यही पिक्सल होते हैं जिनको कि हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द आंसर, पिक्सल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज इज पिक्सल।
डॉट 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 इज़ नॉट अ सिस्टम टूल। निम्न में से कौन सिस्टम टूल नहीं है? तो स्कैन डिस्क एक सिस्टम टूल है, ड्राइव स्पेस एक सिस्टम टूल है, बैकअप एक सिस्टम टूल है, लेकिन स्कैन डिस्क नाम का कोई भी सिस्टम टूल आपका एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क आपका सिस्टम टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 कंटेन्स डेटा एज वेल एज ऑल द प्रोसीजर्स ऑपरेशंस। किसमें डेटा के साथ साथ सभी प्रक्रियाएं या संचालन शामिल हैं? जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन सी एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ही है जिसके साथ प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस, डेटा सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिंटर इन डीटीपी। डीटीपी में सबसे ज़्यादा किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रिंटिंग का काम जो कि मोस्टली एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड होता है, उसमें हम किस प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं? तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसका प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत सस्ता होता है और परमानेंट होता है। सो द ऑप्शन विल बी ए आंसर। सेलेक्ट द ऑड वन। निम्न में से विषम का चयन करें, मतलब वो कौन से ऑप्शन हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं? तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, एक्सेल, क्योंकि सी, जावा और डॉट नेट ये तीनों आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ये तीनों एक प्रकार के हैं, लेकिन एक्सेल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द आंसर, एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर मोस्टली। पहली पीढ़ी के ज़्यादातर कंप्यूटर थे, क्या थे? सो द आंसर ऑप्शन ए, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। वो ऐसे कंप्यूटर थे जिनको कि किसी खास काम के लिए, किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाया जाता था। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स। वाइडली यूज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ द। निम्न में से किस डेटाबेस सिस्टम का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? जो भी डेटाबेस सिस्टम आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, इसमें से वो कौन सा डेटाबेस सिस्टम है जिससे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? सो द आंसर विल बी सी, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर हमारी फील्ड और एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? निम्न में से कौन सा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है? तो मैं बता दूं, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट और एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ये तीनों काम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द एबव। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, तीनों काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। Which printer uses a metal drum? किस प्रिंटर में धातु के ड्रम का प्रयोग होता है? कौन सा प्रिंटर जिसमें हम मेटेलिक ड्रम का इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें हम आपको बता दें, सबसे पहले आंसर बता दें, लेजर प्रिंटर। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। लेजर प्रिंटर में हम एक मेटल ड्रम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो आपके प्रिंटर्स हैं उनमें हम मेटेलिक ड्रम का इस्तेमाल नहीं करते। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर। Which layer is not a part of an operating system? कई सारे लेयर्स के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर हमको बताना है कि इसमें से वो कौन सा पार्ट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट नहीं है। तो मैं बता दूँ, कर्नल ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, शेल ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वार्म बूट कैन बी कॉज्ड बाई। कंप्यूटर सिस्टम में वार्म बूट करने के लिए हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? सो द ऑप्शन सी विल बी द आंसर, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। जब हम इन तीनों बटन को एक साथ दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं वार्म बूट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट इज यूज्ड इन वार्म बूट।
और सबसे आखिरी सवाल है, द प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाई, प्रिंटर की छपाई की गुणवत्ता किसके द्वारा नापी जाती है? ऑप्शन सी विल बी द आंसर, डॉट्स पर इंच। 1 इंच में कितने ज़्यादा डॉट हैं, 1 इंच में कितने ज़्यादा डॉट हैं, कितने ज़्यादा पिक्सल हैं, इसी से हम अपनी प्रिंटिंग क्वालिटी को मेज़र करते हैं। सो द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज़ मेजर्ड बाई डॉट्स पर इंच। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन पे जा कर के पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें और आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्या और सजेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर डालें ताकि हम टाइम बाय टाइम अपने चैनल को और ज़्यादा हम अच्छा बना सकें और आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर चीज़ें हम ला सकें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ज़रूर ना भूलें।